जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड केमिकल बॉन्डिंग पार्ट सेकेंड, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आणविक कक्षक सिद्धांत अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MOT बोल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने संकरण देखा और उससे पहले हम लोगों ने VSPER थ्योरी देखा था। आज हम देखेंगे MOT अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और VBT अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूं। तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अर्थात VBT क्या होता है कि जब दो कक्षक अर्थात जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का दो ऑर्बिटल्स है 1s1 और 1s1, तो पहला हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 और सेकेंड का भी 1s1 है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब यह आपस में मिलते हैं तो यह इस प्रकार से अतिव्यापित होते हैं कि दोनों ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और दोनों का इलेक्ट्रॉन एक नया ऑर्बिटल के रूप में दिखाई देने लगता है। किंतु MOT में अगर देखें अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखें तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल H और H दोनों ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं, किंतु यह एक दूसरे में मर्ज नहीं होते हैं। यह दो ऑर्बिटल्स के रूप में विभक्त रहते हैं, जिसमें एक ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं, इस प्रकार से हम लोगों का ये जो MOT और VBT का जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो गया। अब हम देखते हैं MOT अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंड तथा मोलिकन ने सन 1932 में दिया था, अर्थात जो MOT सिद्धांत है उसे हुंड तथा मोलिकन ने सन 1932 में दिया था। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो MOT के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से है। तो इधर हम लोग देख लेते हैं कि पहला कहता है, जब दो एटम एक दूसरे के समीप आते हैं तब इनमें एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अर्थात जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक दूसरे के पास आते हैं तो यह इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H2 का निर्माण करते हैं। अर्थात ये जो ऑर्बिटल है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H2 बना देते हैं। फिर दूसरा क्या कहता है कि जितने मॉलिक्यूलर के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन में भाग लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन में भाग ले रहे हैं और फल एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है जिसमें दो कक्षक है। अर्थात जितने कक्षक भाग लेते हैं इंटरेक्शन में उतने ही कक्षक का निर्माण होता है। कक्षकों को अलग अलग नाम दिया जाता है। पहले वाले कक्षक को बंधी आणविक कक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे कक्षक को प्रति आबंधी आणविक ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम चित्र में देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर एक जो ऑर्बिटल है वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और दूसरा है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या इसी को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात बंधी आणविक कक्षक। इसको बोलते हैं प्रति आबंधी आणविक कक्षक। तीसरा पॉइंट की ओर अगर हम लोग चले तो हम पाते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल को व्यक्त करने के लिए SPD लेटर का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को व्यक्त करने के लिए सिग्मा पाई डेल्टा का यूज किया जाता है। अर्थात जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल को SPD से व्यक्त करते हैं उसी प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा पाई और डेल्टा से यूज करते हैं दर्शाने के लिए। और चौथा क्या कहता है, प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को साई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है आणविक कक्षक उसे हम लोग साई से डिनोट करते हैं। पांचवा क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण लगभग समान एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है। अर्थात जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण है वह समान एनर्जी वाले
एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है, अर्थात जो ऑर्बिटल भाग लेता है, अगर उन ऑर्बिटलों की जो एनर्जी है वह समान हो तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। छठवां क्या कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अर्थात किसी भी ऑर्बिटल में हम लोग जानते हैं कि 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन का भरण नहीं हो सकता। सातवां क्या कहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 4 क्वांटम नंबर n, l, m, s से संबद्ध रहते हैं, अर्थात जहाँ पर l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l द्विगंशी क्वांटम नंबर या इज़ोमेथल का बोलते हैं, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और जो s है वह स्पाइन क्वांटम नंबर, इससे जो संबद्ध रहते हैं कौन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं और उनके कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में चर्चा किया। इस प्रकार से हम लोगों का ये जो टॉपिक था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT वह कंप्लीट हो जाता है। BSc से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चंदू कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।